सबको जय मसीह की। जय मसीह। आज का ये अगले हफ्ते में पाम संडे उसके बाद वाले आखिरी दिन ये महीने के 31 को ईस्टर है। तो हम है ना, बहुत से बार हमको पता ही नहीं होता है कि हम कोई चीज़ हमारे मसीह जीवन में आता है और यीशु मसीह ने क्या किया, उनमें से कई बार देखने में आता है कि बहुत सारी चीज़ पता ही नहीं होती है। ये भी बड़ी दुख की बात है क्योंकि हम लोग पैदाइशी मसीह नहीं है। है ना, मैं पिछले हफ्ते नेपाल में था और नेपाल में उधर में 2 दिन का पास्टर लोगों का सेमिनार हुआ, लेकिन पास्टर लोग बहुत कम है, विश्वासी लोग ज़्यादा है। और है ना, बहुत अच्छा उधर में रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। है ना, जब थोड़ा मिशन के बारे में या प्रभु के कार्य के बारे में कहीं बाहर जाके देखो तो एक चीज़ है ना, बहुत साफ तरीके से नजर आती है कि काम तो लोग बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा है ना, जो प्रश्न है किसके लेकर, क्योंकि मैं देखता हूं कि है ना, जिस तरीके से प्रभु चाह रहा है और प्रभु करना चाहता है वो तरीके से बहुत कम काम होता है। सब लोग कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु क्या चाहता है ये बहुत कम लोग देख रहे हैं। है ना, ये बड़ा है ना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। काम बहुत चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है, और जो आम लोग हैं, आम विश्वासी लोग हैं, उनका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा है। है ना, हमारे साथ में हम लोग 5 लोग गए, है ना, आखिरी दिन में जब आते आते मैंने हमारे है ना जो टीम था उनसे बात की। मैंने बोला चलो, हमने तो बहुत प्रचार किया और आप लोगों ने सुना और है ना देखा भी है कि प्रभु किस तरीके से काम करता है। आप ये बताओ कि आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है? दूसरों के जीवन में तो किया ही किया, हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में क्या किया? है ये कभी कभी हमने किया, तुम्हारे जीवन में क्या? एक भाई नेपाल में मेरे को बोलता है कि हमने तो बो दिया, अब हम काटेंगे। मैंने बोला उसको, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये अपने बारे में और अपने काम के बारे में बात नहीं करते। ये सारे सिद्धांत जो है ये पुराने नियम के हो गए, जितना बोओगे उतना काटूंगे। हाँ, अरे तुमने जो कर दिया उसको भूल जाओ, है ना, क्योंकि तुम नहीं कर रहे हैं, प्रभु कर रहा है ना। तो मिशन फील्ड में और बाहर में जाने से, है ना, नेपाल के चर्च की क्या बात करें, क्योंकि नेपाल का चर्च बहुत बच्चा है ना, यहाँ बहुत
उसके नेपाल के अंदर में अभी ज्यादा नहीं है, 30 साल हुआ जब असली सुसमाचार उधर में प्रचार होने लगा, है ना। 30-40 साल से उधर में प्रचार होने लगा। उसके पहले नेपाल जो देश था वो पूरा एक ही ऐसा देश था दुनिया में जिसको बोलते थे हिंदू देश, हाँ। लेकिन उस हिसाब से, है ना, 30-40 साल में, है ना, जब उधर में प्रचार नहीं कर सकते थे और कोई भी दूसरा ये जाके अगर प्रचार करते थे तो उसको जेल में डाल देते थे। लेकिन आज तो उसको क्या बोलेंगे कि वो जो कलीसिया है, जो नेपाल की कलीसिया है, वो क्या है, बच्चा है अभी 40 साल पुराना, हाँ? लेकिन हमारे देश की कलीसिया जो है वो 2000 साल पुरानी है। प्रभु बहुत सारी बातें बता रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, और है ना, इस बार तो वहाँ के लोगों ने बहुत ही ऐसे ही, है ना, बहुत हल्के से ले लिया था कि क्योंकि वहाँ पर बहुत उल्टे सीधे काम भी हो रहे हैं, बहुत सारे गलत शिक्षक लोग भी घुस गए उधर में, तो किसी को बाहर से बुलाने के लिए लोगों को डर भी लगता है ना, क्योंकि कई लोग लोगों को लेके चले जाते है ना। कोई संस्था के अंदर या चर्च के अंदर आ जाते हैं, उनके जो इवेंजलिस्ट होते हैं, उनके जो दूसरे जूनियर पास्टर होते हैं, उनको भी लेके चले जाते हैं, और है ना, जो अगुवे होते हैं उनके विरोध में भी कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बात थी। तो ये लोगों ने ये एक कारण था, क्योंकि जो मेन जो पास्टर था वो मेरे से बात कर रहा था, तो वो बोल रहा था कि भाई हम लोगों को आजकल थोड़ा डर लगता है। तो हम भी पहले थोड़ा सा जांच पड़ताल करने लगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, आपका क्या है, हाँ। तो कुछ वो लोगों ने हमारा प्रचार के बारे में कुछ देखा, उसके बारे में वो बाद में वो सहमत हो गए कि ठीक है भाई, हाँ। तो उनको बहुत अच्छा लगा, और वो लोगों ने एक निर्णय लिया कि अगली बार जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। इस बार तो ऐसे ही हल्के में ले लिया वो लोगों ने, लेकिन अगली बार वो बहुत अच्छे से, है ना। तो प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर किस तरीके से काम करना चाहता है। हमारे साथ में जो भी भाई लोग गए थे, इनको भी, इनके भी जीवन में प्रभु ने बहुत काम किया, क्योंकि कई बातों में प्रभु ने इनको कायल किया। इनको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि हमारा जो कलीसिया है उसके अंदर में इतना भारी वचन दिया जाता है, इतना अच्छा वचन देता है, और हम लोग उसकी कोई केयर ही नहीं करते, उसको कोई समझने वाला ही नहीं, या उसके अनुसार कर ही नहीं रहे। ये बात उनके समझ में आई, ये बहुत बड़ी बात समझ में आई कि हमको, है ना, इतना घर में बैठे हुए इतना कुछ मिल रहा है, लेकिन हम कर रहे क्या, कुछ नहीं कर रहे। अरे मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि यार आप जो सुनते हो ना, ये सारा चीज का प्रभु हिसाब लेता है कि हम कितना सुनते हैं और उसके अनुसार क्या करते हैं, है ना। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिसको जितना दिया जाएगा उससे उतना हिसाब लिया जाएगा, हाँ? जिसको जितना दिया जाएगा उससे उतना हिसाब लिया जाएगा। तो हमने जब हमारे पास में प्रभु इतना अच्छा वचन को लेके आता है हमेशा, और है ना, दूसरी बात है ना कि ये मेरे भी कभी कभी, है ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, है ना, कि भाई ये संडे के संडे बस एक दिन हो गया, और उसके बाद में आपका हमारा जीवन क्या है। एक संडे में आ गए, ये कर लिए, प्रोग्राम तरीके हम कर रहे हैं, और एक प्रोग्राम तरीके 1 घंटे में आराधना कर लो, उसके बाद में थोड़ी देर प्रचार हो जाएगा, उसके बाद में पता नहीं क्या होने वाला है। और हमारे द्वारा जो वचन जा रहा है वो दूसरे लोग बहुत कुछ उन्नति पा रहे हैं उसके द्वारा, तो है ना, हमने गंभीर होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमारे पास आ रहा है, और हम, है ना, जिस तरीके से ये कुछ भाई लोगों को, है ना, समझ में आया कि भाई ये जो वचन हमको मिल रहा है, हम इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, या उसके अनुसार कर नहीं रहे, हल्का ले रहे। तो परमेश्वर के वचन को मैं यही बोलता हमेशा, परमेश्वर के वचन को हल्के से मत,
है ना, इसके लिए यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। परमेश्वर ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। और परमेश्वर है ना, जब कीमत चुकाया है और उसने इतना बड़ा रास्ता हमारे लिए खोला है, तो उसमें है ना, उसके अनुसार चल के अपने जीवन में आशीष लेके आए, है ना। यहाँ यीशु मसीह 2000 साल पहले है ना, यह क्रूस पे चढ़ाया गया, है ना। लेकिन क्रूस पे चढ़ाने से पहले है ना, यीशु मसीह ने सारी बात बताया कि उसको है ना क्रूस पे चढ़ाना है। और उसके चेले जो थे, आप सोचो कि कोई गुरु हाँ अपने चेलों को ये बात बोल रहा है कि भाई कुछ समय के बाद में ऐसा ऐसा होने वाला है, और तुम सारे के सारे धोखा खाओ, और तुम सारे के सारे जो है वो बहुत है ना, तुमको शॉक हो जाएगा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं करना, यीशु मसीह कर रहा है। आइए मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 10वां अध्याय, उसका 32 से 34। मरकुस 10 32 से 34 हम पढ़ेंगे। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उसने उनसे ये बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। साथ में पढ़ेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। हाँ, यहाँ यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहा है। ये लोग जो है वो क्या है, ऐसे जब बोला रहेगा तो क्या होने लग जाएगी। अगर आप अगर ये ऐसी बात अगर सुनते हैं या ये क्या क्या हो गया लग जाएगी। इनका जो अगर थोड़ा बहुत डर था ना वो भी बढ़ने लग गया रहेगा। हमारे बात कभी कभी लोग बहुत सारी चीजों से डरते हैं। या यीशु मसीह उनके साथ में खुल के बात कर रहा है। खास करके ये जो 32वां वचन है ना, ये वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे, है ना। कहाँ जा रहे थे ये? यरूशलेम। और यीशु मसीह को कहाँ पे ये होने वाला था? यरूशलेम। और वहां पहुंचने से पहले है ना, यीशु मसीह बोल रहा है वहां जाएंगे तो ये होने वाला है। आप सोचो थोड़ा सा, आप कहीं जा रहे हैं और यीशु मसीह बोल रहा है वहां जाके ये होने वाला है, क्या हो जाएगा? आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे या ये लोग बहुत खुश हो गए रहेंगे? क्या हुआ रहेगा इनको, है ना। क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारी चीजें लोग है ना, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको सामना नहीं करते हैं। अभी पहुंचे नहीं है, अभी रास्ते में है। हाँ? और जो जाके जो होने वाला है उसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है। यरूशलेम में जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे।
समझ में आ रहा क्यों क्यों डरे हुए थे कि भाई अब जाएंगी और ऐसा होने वाला है, क्या करें? हाँ? कुछ लोग सोचे थे कि भाई बीच में से कहां से भाग जाते हैं, आए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तो उनको साफ साफ बता रहा है कि ये होगा, ऐसा ऐसा होने वाला है। हाँ? 33वां वचन पढ़िए। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। हाँ? अन्य जाति के हाथ में सौंपेंगे। उसमें पूरा वचन नहीं लिखा है। 34वां वचन। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। है ना? अब हम जा रहे हैं और हमारे साथ में, मेरे साथ में ये होने वाला है। हाँ? मेरे साथ में ये बातें होने वाली है। क्या होगा? क्या 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 सोचेगी? इनका डर जो है वो क्या हो गया? बढ़ने लगेगा। हाँ, लेकिन एक चीज यीशु मसीह उनको आखिरी में जो बात बोल रहा है, हाँ? और 3 दिन के बाद वो जी उठेगी। है ना? यहाँ सिर्फ है ना, ये सब करेंगे, ये उसके बहुत है ना गलत तरीके से लोग उसको मानेंगे, ये करेंगे, और कौन मानेंगे उसको? है ना? कौन कौन यीशु मसीह को सौंपने वाले हैं? एक चीज बहुत है ना, तुम बहुत ध्यान से सुनो, है ना? कौन लोग यीशु मसीह को किसके हवाले सौंपने वाले हैं? हाँ, कौन लोग है ये? हाँ, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने वाले और यीशु मसीह को दूसरों के हाथ में सौंपने वाले लोग कौन है? हाँ, ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये चर्च के लोग हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ, आज के इसमें ये वो लोग हैं, है ना? यीशु मसीह बोल रहा है कि ये लोग कौन लोग है? ये हाँ, कौन लोग थे? ये यहूदी लोग जो बड़े है ना, बड़े बने हुए थे, प्रधान बने हुए थे, और जो शास्त्री, हाँ, किसके हाथ में पकड़वाएंगे? अन्य जाति के हाथ में सौंप देंगे। है ना? बड़ा ही खतरनाक बात यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है कि ये लोग ऐसा करेंगे। है ना? हमें जानना है कि यीशु मसीह, है ना, उसको सब मालूम था कि मेरे साथ में क्या होने वाला है, और फिर भी वो यरूशलेम की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके बारे में लिखा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको पता है अगर मैं ये काम नहीं करता, क्या यीशु मसीह की इच्छा है करने की? हाँ या नहीं? हाँ? ये करने की यीशु मसीह की इच्छा है या नहीं है? कोई 14 निकालो इसका, मरकुस का। चौथी पढ़ो उसका। और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। हाँ, या जब वो घड़ी आ रही है तो क्या हो रहा है यीशु मसीह को? हाँ, या यीशु मसीह की इच्छा है? हाँ, नहीं है। क्या हो रहा उसको? है ना? कभी कभी लोग क्या सोचते, मानते वो परमेश्वर था तो उसको कुछ नहीं हो रहा था। हाँ? उसको वो सब बातें होती थी जो हमको, उसको पता था कि मेरा समय आ गया, और जिस मिशन के लिए मैं आया हूं वो अभी नजदीक आ रहा है, और वो जो मुझको करने के लिए जो काम सौंपा है गया है, वो करने का समय आ गया है। क्या करने के लिए आया था यीशु मसीह, बताइए? 36 बढ़ो सीधा है 14 का। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है
वही हूँ। हाँ, क्या बोल रहा है यीशु मसीह यहाँ पर? प्रभु, मैं तो नहीं चाहता, मेरी है ना ये हो रही है, बहुत मुश्किल जा रही है। यहाँ यीशु मसीह की ईमानदारी, जैसे आजकल लोग बोलते ना, हाँ कुछ नहीं होता, हो रहा है सब कुछ, लेकिन हमको तो कुछ नहीं होता। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? के और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। है ना, यहाँ यीशु मसीह क्या कर रहा है? विनती कर रहा है कि ये बात को प्रभु हो सकता है तो हटा ले। लेकिन फिर क्या बोलता है? तो भी जैसा मैं चाहता हूं तो वैसा नहीं, पर तू जो चाहता है वही। आजकल की मसीहत के अंदर में और ये जो यीशु मसीह की बातें है उसके अंदर में आजकल लोग बोलते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो या नहीं हो, हमारी इच्छा पूरी होना चाहिए, हमारे काम पूरी होना चाहिए। हाँ, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तूने जिस काम के लिए मुझको भेजा है ना, आज सबको ये देखे कि हमको परमेश्वर ने क्यों चुना है, क्या काम के लिए चुना है, और हम वो कर रहे हैं या कुछ और ही कर रहे हैं। और ये बात एकदम कोई दो राय नहीं रखती है कि हम चाहते हैं ऐसा करना। कोई भी जो परमेश्वर हमको चाहता है, हम बहुत से बार नहीं चाहते वो कर्म। लेकिन यहाँ हम बोलते यीशु मसीह हमारा कौन है? हमारा गुरु है, हमारा उद्धार करता है। हम उसके पच्चीनों के ऊपर चलना चाहते हैं। यीशु मसीह के पास में भी यहाँ पर उसके अंदर में, उसकी भावना में बहुत सारी बात चल रही है, और वो देख भी रहा है कि इसके अंदर में जाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? ना, लेकिन मैं जैसा चाहता वैसा नहीं, लेकिन तू जो चाहता है। तो परमेश्वर का काम और परमेश्वर किस तरीके से हमको काम करना चाहता है, कराना चाहता है, वो आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल है। वो आसान नहीं होता, वो बहुत क्या है? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारे अंदर में एक अपनी इच्छा है, एक अपने तरीके है, एक अपने अनुसार चलने की एक सारी बात है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि भाई, अगर तुम सोचते हो दूसरों के बारे में, अगर तुम सोचते हो है ना कि किस तरीके से यीशु मसीह ने लहू बहा के इनको बचाया और मैं तुमको वो काम सौंप रहा हूं, तो ये सेम तकलीफ होती है। हम नहीं चाहते, लेकिन यीशु मसीह ने आके ये काम किया, और अब किसको सौंपा है वो काम? कलीसिया। जाओ और जाके क्या कर। लेकिन आज जो कलीसिया है वो क्या कर रही है मालूम आपको? हम क्या चाहते हैं वो करो, परमेश्वर क्या चाहता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे, है ना। लोगों का परमेश्वर पे आने के लिए क्या जरूरत है उसको नहीं देख रहे हैं, कुछ और ही देख रहे हैं। वो है ना, जो मिशन है वो क्या है कि ये लोगों को परमेश्वर में आने के लिए क्या चाहिए, इनको किस तरीके से दिशा और दशा दिखाना चाहिए। लेकिन आज का जब ये सारी बातों को देखो तो बड़ा ही है ना मुश्किल लगता है। और
है ना। यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बात इनके सामने में रखी, इनके अंदर डर भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अगर आप ये 10 का 35वें वचन से अगर पढ़ेंगे, है ना, इसका 35 से लेके तो 40 वचन तक कोई पढ़ लीजिए। मरकुस। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम उसे मांगे वो तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह देख कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हो क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा में लेने पर हो क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा में पीने पर हो तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा में लेने पर हो उसे लोगे, और जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। ये सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों को हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। बस और उनमें बस है ना। यहाँ यीशु मसीह जो बात बोल रहा है, अब इसके चेलों के अंदर में क्या बात है? इसके चेलों के अंदर अब ये बात चल रही है कि अब भाई ये राजा बनेगा, और हम क्या बन जाएंगे? एक होम मिनिस्टर बन जाएगा, एक डिफेंस मिनिस्टर बन जाएगा, एक है ना, एक फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा। देखिए कि है ना, ये लोगों को तो है ना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये लोगों को विचारों के पास तो पवित्र आत्मा नहीं था, इसलिए ऐसी बकवासबाजी कर रही है। आज तो लोगों के पास में पवित्र आत्मा है, फिर भी ऐसी बकवास कर रहे हैं। ये यीशु मसीह के चेले हैं, है ना। यहाँ यीशु मसीह अपने इतना बड़ा मिशन की बात कर रहा है, और इनके दिमाग में क्या चल रहा है? देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का स्वभाव होता है, हाँ? किस तरीके से यीशु मसीह के चेलों की सोच होती है, हाँ? है यीशु मसीह जो मिशन के लिए आया है, जो कार्य के लिए आया है, और उसको पूरा करना है। लेकिन इनको क्या लगा है कि भाई यीशु मसीह ऐसा कर देगा, राजा बन जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे? जब ये राजा बन जाएगा तो हम मंत्री बन जाएंगे। तो बोल रहे मेरे को एक जन को मेरे दाएं हाथ पे, एक जन को बाएं हाथ पे बैठने का अधिकार दे, पोजीशन। वो नहीं देख रहे कि यीशु मसीह क्या करने वाला है, क्या करने जा रहा है, वो नहीं देख रहे। लेकिन क्या देख, आज भी मसीह लोगों का यही हाल है ना। जो असली मकसद है उसको तो छोड़ देते, कुछ और ही मकसद से आते रहते हैं। हाँ, बड़ा खतरनाक मकसद ही कुछ और है। यहाँ यीशु मसीह जो मकसद से आया, जिस मकसद से उसने काम किया, और ये काम करने के लिए परमेश्वर ने आना भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया था कि जो मेरा दास है, जो मैं जिसको भेजने वाला हूं, वो किस तरीके से काम करेगा, उसके अंदर में क्या क्या खासियत होगी। यीशु मसीह के, है ना, कोई यशाया उसका 42 अध्याय निकालिए। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है, 1 से 4 पढ़िए उसको। 42 यशाया, का 1 से 4, 42। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरपट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वो ना थकेगा और ना ही आग छोड़ेगा, जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। हाँ, ये कर रहा है। कौन कर रहा है? यशाया भविष्यवक्ता उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु मसीह आके क्या करेंगे।
और आज जो यीशु मसीह के चेहरे चलने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना? बहुत कम लोग हैं आज जो सही तरीके से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। यानी कोई भी नहीं चाहता कि, या कोई भी पूरी तरीके से नहीं कर सकता है भाई। कम से कम जो खास बातें हैं परमेश्वर की जो हमसे चाहता है वो तो करें, हाँ? है ना? हम लोग भी जानते हैं, प्रभु भी जानता है कि ये नहीं कर सकते। इसको करने के लिए बहुत सारी तैयारी करना पड़ता है, बहुत सारी तैयारी करके चलना पड़ता है। लेकिन हम तैयारी नहीं करते, हम बोलते हैं प्रभु हमारे लिए ये कर दे, हमारे लिए वो कर दे। कैसे हो सकता है ना? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इतना बड़ा ये जो काम को कर दिया है, क्यों? हमारे खुद के उद्धार के लिए, हमारे खुद के इसके लिए, है ना? यीशु मसीह, है ना, इनको बार बार बोलता है कि मैं जा रहा हूं यरूशलेम। क्यों? क्या मकसद था यरूशलेम जाने का? क्या था? जाके वहां पर उसके लिए कुछ तैयार है, काय के लिए? अगर वो करेंगे तो क्या हो जाएगा? मनुष्य के बीच में उद्धार आ जाएगा। मनुष्य के बीच में क्या हो जाएगा? एक, है ना, उद्धार का रास्ता खुल जाएगा जो परमेश्वर, है ना, शुरू से तैयार कर रहा है। जब से मनुष्य जाति ने पाप किया और पाप में गिर गया, हाँ, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? उसके लिए वो रास्ता तैयार कर रखा है, के लिए, उसके छुटकारे के लिए, है ना? जो कुछ भी परमेश्वर आज कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? हाँ? हमारे खुद के छुटकारे के। अगर हम छूटना ही नहीं चाहते तो उसके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, है ना? पुराने नियम के अंदर में, हाँ, पुराने नियम इसके अंदर में जो क्या हुआ था कि जब ये इजरायली लोगों ने परमेश्वर के साथ में बलवा किए, और बलवा करने के बाद में क्या हो गया? उनके बीच में एक सांप आ गया, वो सांप आ गया, और सांप क्या करने लगे? उनको काटने लगे। वो क्या होने लगे? मरने लगे। क्या हुआ फिर? परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा को क्या बोला? एक सांप बना और उसको लटका, और जो उसको देखेगा वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, है ना? कोई निकाल के पढ़ो इसको, है ना? ये गिनती उसका 21वां अध्याय 4 से 9 तक गिनती। पढ़ दो, गिनती 21। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम जाए, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी थे। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिस ने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि ये लोग, परमेश्वर ने इनको क्या किया? छुटकारा दिया। छुटकारा देखिए
इनको गुलामी से निकाल दिया और ये क्या हो गया, गुलामी में से निकल गए। लेकिन गुलामी से निकलने के बाद क्या कर रहे हैं ये? उनको धन्यवाद दे रहे हैं, वो जो प्रभु चाह रहा है वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ, ये कुलकुल कर रहे हैं, ये शिकायतें कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, भला बुरा बोल रहे हैं। हाँ, 5 वचन, इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों लेकर आए हो? यहाँ ना रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। क्या कर रही है ये? परमेश्वर ने इनको छुटकारा दे दिया, परमेश्वर ने इनको गुलामी से आजाद कर दिया, परमेश्वर ने इनकी जो इतने मुश्किल में थे उससे छुटकारा दे दिया, आजादी मिल गई। हाँ? लेकिन ये उस आजादी को संभाल नहीं पाते। हाँ? जब लोग फंसे रहते हैं तो चीखते रहते हैं, हमको छुड़ा ले छुड़ा ले छुड़ा ले, और जब निकल जाते हैं, थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, तो क्या करने लग जाते हैं? परवाह करने लग जाते हैं, शिकायतें आने लग जाती हैं। किसको गाली दे रही है? किसको शिकायत कर रही है? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने क्या किया है ना? बहुत से लोगों के जीवन में इसलिए तकलीफ है, परमेश्वर की जो छुटकारा है, हाँ, उसको धन्यवाद छोड़ के, है ना, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मुश्किल आ गई, थोड़ा सा, है ना, क्या मुश्किल क्या है इनको? क्या 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 बात हो गई थी वो? नहीं, समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, है ना। यहाँ पर बोला गया है कि तुम शॉर्टकट नहीं जाओगे, तुमको ऐसे गोल घूम के जाना है, तो इनका क्या होगा? दिमाग घूम गया है ना। लोग क्या करते हैं, भाई प्रभु मेरे को इस रास्ते में चलने दे, मैं यही से जाना, लेकिन प्रभु बोल रहे नहीं, वहां से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस हो जाओ, सब्र कर लो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? वो नहीं करने मांग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या करने लगे हैं? इनके दिमाग खराब हो गया, हाँ, इनका मूड खराब हो गया, है ना। सही खाना नहीं मिलने दो, सही तरीके से आराम नहीं मिलने दो, सही तरीके से अगर तुम संगति नहीं करो, तुम्हारी दिमाग खराब होती रहेगी। सुनो मेरी बात, क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो कहीं और लगा हुआ है ना, खास करके परमेश्वर की बातों पे नहीं लगा हुआ है ना। क्यों हमारे दिमाग खराब होते हैं? क्यों हमको गुस्सा आता है? क्यों शिकायतें निकलती है? फिर क्या करते हैं? दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। हाँ? नहीं, है ना, क्योंकि जो परमेश्वर बोल रहा है उसको नहीं कर रहे हैं और हम अपने मर्जी से चलना चाहते हैं, तो क्या आता है? शिकायत। फिर पहले शिकायत परमेश्वर को के ऊपर शिकायत, फिर काय के ऊपर शिकायत आ गई? हमको सही खाना ही नहीं मिल, हमको सही चीजें ही नहीं मिल रही। क्या करने लगे? ये शिकायत करने लगे। अब क्या होगा शिकायत करने के बाद में? काय के लिए? खाने के लिए, पानी के लिए, हाँ? क्या बोलते हैं? परमेश्वर जो खाना दे रहा है उसको क्या बोले ये लोगों ने? वहां निकम्मी रोटी से दुखित है। परमेश्वर किसी को कोई चीज दे रहा है और उसको बोल रहे हैं ये निकम्मी रोटी दे रहा है, दुखित है। क्या होगा? मतलब परमेश्वर की चीजों को क्या कर दिए लोगों ने? निकम्मी बना दिए। जो परमेश्वर ने दिया है वो निकम्मी बना दिए, लेकिन जो मिस्र में चीज थी, क्या गुलामी में, वो चीज इनको अच्छी दिखने लगी। वाह, देख सकते हैं हम कि है ना, मनुष्य जो है, अगर हम छुटकारा पाने के बाद में, हम प्रभु में आने के बाद में, अगर हम ये नहीं मानते हैं या धन्यवाद नहीं देते हैं कि परमेश्वर ने क्या काम कर दिया हमारे, है ना, तो ये बात। अब इसके बाद में क्या हो गया? 6 वचन पढ़िए। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। हाँ, क्या हो गया ऐसा करने से? हाँ?
जब लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या काम किया है और परमेश्वर किस वजह से उनके जीवन में काम कर रहा है उसको नहीं मानते, तो क्या हो जाता है? हाँ? उनके बीच में क्या आ गए? कौन भेज दिया? कौन भेजा? परमेश्वर ने भेज दिया। क्या के लिए? इनको डसने के लिए। और ये डस लिए, और जब डस गए और जब मुश्किल में आ गए तो क्या कर रहे हैं? 7वें वचन में तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। क्या हो गया? अब मुश्किल में आ गए। अब जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना तब आते लोग, जब समझ में नहीं आता है जब आते लोग हमारे लिए प्रार्थना कर लो, किया है ना। ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, क्या क्या करना चाहता था परमेश्वर? हाँ, कि भाई गलतियों को मान लो। मूसा के पास गए, भाई मूसा है ना, प्रभु से प्रार्थना कर कि क्या कर, प्रभु इसको हटा दे, पश्चाताप करो कि हमने परमेश्वर के विरोध में जाके ऐसा ऐसा किए। और क्या होगा उसके बाद में? वो गए मूसा के पास में कि हमारे लिए क्या कर, हमारे लिए प्रार्थना करो। क्या हुआ? मूसा ने प्रार्थना की। क्या हो गया फिर उसके बाद में? हम क्या राय दिया परमेश्वर ने मूसा को? क्या कर, मूसा तू कुछ मत कर, मैं जो बोलता तू वो कर। हाँ? क्या क्या करने लगा है? एक पीतल का सांप बना और उसको लटका, और जो कोई उसको देखेगा वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हाँ? परमेश्वर ने क्या किया? उनको एंटीडोट दे दिया। उसको सांप का जिसको सांप काटता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसको सुधारा कैसे जाता है? हाँ? उसी का एंटीडोट बनता है। हाँ? उसी के जहर का एंटीडोट बनता है, बाहर से नहीं बनता है ना। उसका हमारे देश में सिर्फ 2 जगह उसकी कंपनी है, एक मद्रास में और एक हमारे हिमाचल कसोली, जहाँ पर ये वेनम बोलते ना, इसका वो बनता है वैक्सीन, और उसको बहुत सारे है ना चीजों में कई कई बीमारियों में उसको इस्तेमाल होता है। परमेश्वर ने उसको क्या किया? दे दिया। क्या? इसको लगा। हाँ? क्यों? क्योंकि है ना जिस चीज से, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो पाप नहीं था वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। किसके बारे में बोल रहा है? जो पाप नहीं था। कौन? यीशु मसीह। परमेश्वर ने क्या कर दिया हमारे लिए? उसको पाप बना दिया ताकि क्या हो? या मूसा को क्या बोला परमेश्वर? वो सांप को बना लटका कि जो कोई उसको देखेगा वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हाँ? हाँ? बच जाएगा, वो जीवित हो जाएगा, है ना। या यूहन्ना 3:14 पढ़िए कोई, यूहन्ना उसका 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। कहाँ पर चढ़ाया जाएगा? हाँ? जिस तरीके से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरीके से यीशु मसीह को चढ़ाया जाएगा। कहाँ पे? कहाँ लटकाया इसको? हाँ? और जो इसको देखेगा क्या हो जाएगा? वो जीवित हो जाएगा। हाँ? कहाँ देखना है? यीशु मसीह को देखना है। हाँ? यहाँ पर ये लोगों ने क्या देखा? जो मूसा ने बनाया उसको देखा और जी, है ना। यहाँ पर खास बात ये है, ये निकोदेमस, ये जो है ना, जो फरीसियों का सिखाने वाला शास्त्री है, ये आके यीशु मसीह से पूछ रहा है। यीशु मसीह उसको नए जन्म के बारे में और नए जीवन के बारे में उसको बता रहा है कि क्या है करके। यीशु मसीह उसको बता रहा है कि नया जीवन क्या है। वो उस तरीके से चढ़ाया जाएगा और वहां से जो कोई उसको देखेगा वो क्या हो जाएगा?
है ना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:21 पढ़िए कोई, दूसरा कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, समझ में आ रहा कि क्या काम यीशु मसीह ने किया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। हाँ, जो पाप से अज्ञात था, जिसने कभी पाप ही नहीं किया था, हमारे कारण उसको क्या किया। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है मेरे को यरूशलेम में जाना है, काय के लिए, तुम्हारे सबके पाप को उठाने के लिए। लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा क्या करने जा रहा है, आज भी नहीं समझ में आ रहा क्या करने जा रहा है सारा यीशु मसीह। और वो पहले से यीशु मसीह को अपने चेलों को बता रहा है ना। यीशु मसीह ने बहुत से बार है ना तुम्हारा जो पैराबल के थ्रू, हाँ, दृष्टांतों के थ्रू, है ना, अपनी बातों के थ्रू बार बार इनको बता रहा है कि मनुष्य का पुत्र को है ना वहां तक जाना है। कहां तक? क्रूस तक जाना है और मरना है। और जब वो मरेगा क्या होगा कि उसने दुनिया के पाप उठाने के लिए, है ना, इंसान मरता ना उसको कुछ नहीं होता। क्यों? इतना कुछ नहीं होता क्योंकि वो पाप नहीं उठा रहा है। यहाँ यीशु मसीह क्या होगा, इसके ऊपर परमेश्वर ने क्या किया, पूरे दुनिया के पाप को डाल दिया। जो पाप से अज्ञात था उसी को क्या किया परमेश्वर ने, पाप ठहराया। क्यों? ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्यों चढ़ाया गया? तो जितने अब यीशु मसीह को देखेंगे, हाँ, उनका क्या होगा, वो पाप से छूट जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने उनको ये किया है, उसको बनाया है। इसीलिए उसको, है ना, परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया और बनाया कि हम पाप से छूट जाए। और यीशु मसीह यहाँ पर, है ना, क्रूस पे जाने से पहले क्या कर रहा है, उसके चेलों को ये बात बार बार बोल रहा है। क्यों? वो बता रहा है कि है ना, मैं जिस काम से आया हूँ, जो मेरा कार्य है ना, वो उनको बार बार दोहरा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के जाने के बाद में यही काम किसको करना है, उनको बार बार। ये है ना, आज है ना बहुत से बार हम, है ना, यीशु मसीह ने क्या किया और हमने क्या करना है वो हम भूल जाते हैं। और इसीलिए क्या होता है, बहुत से बार, है ना, हम जो परमेश्वर का असली काम है उसको छोड़ देते हैं और कुछ और ही करते रहते हैं, कुछ और ही बात करते रहते हैं, है ना। यहाँ एक और एक निकालिए आखिरी में, लूका उसका 18 अध्याय। यहाँ भी यीशु मसीह ऐसे ही विषय में बात कर रहा है। 18:31 से 34। फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होगी। क्योंकि वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और ये बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वो उनकी समझ में ना आया। क्या हो गया? इनको कुछ भी समझ नहीं आया। आज भी इतने 2000 साल के बाद भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा मालूम? ये बात सिर्फ पवित्र आत्मा बोलता है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, ये बातें समझ, ये चेलों को नहीं समझ में आ रही थी। क्यों नहीं समझ में आ रही थी? इनके समझ में कब आई? हाँ, जिस दिन पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा उस दिन इनके बात समझ में आई, है ना। यहाँ बहुत साफ तरीके से लिखा। क्यों? इनको बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, है ना। परमेश्वर की बात समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए। यीशु मसीह के साथ में घूम रहे हैं, उसके साथ में सो रहे हैं, उसके साथ में खा रहे हैं, उसके साथ में रह रहे हैं, वो सब चिन्ह चमत्कार कर रहा है, वो सब कुछ इनको बातें बता रहा है कि क्या क्या होने वाला, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा। क्यों? हाँ, यहाँ बहुत साफ तरीके से लिखा, पर उन्होंने इन बातों में से
कोई बात न समझी, यहाँ पर साफ लिखा है कोई भी बात उनके समझ में नहीं आई, तो यीशु मसीह ऐसे बेकार में बोल रहा था, है ना। ये सारी बात उनको कब समझ में आई? हाँ? जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, जब यीशु मसीह है ना बोला कि मैं जाता हूँ, मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए, पवित्र आत्मा मिली। तो ये बात है ना, बहुत से बार हम सोचते हैं कि लोग समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे, हाँ? नहीं समझेंगे। क्यों? है ना, इसको समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए, है ना। परमेश्वर का वचन को समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, हाँ? दिमाग से तो समझ लेंगे लेकिन हम करेंगे नहीं कभी। इजराइलियों ने नहीं किया, है ना, चेलों को जब तक नहीं मिला था जब तक नहीं किया। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि यीशु मसीह जाएगा तो क्या करेगा, पवित्र आत्मा को भेजेगा, और जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा, ये सारे भेदों को हमारे ऊपर खोलेगा। आज अगर कोई नहीं समझता है तो गलती उसकी नहीं है, क्यों? क्योंकि अंदर में भूख और प्यास नहीं है, है ना। परमेश्वर की बातों को समझने और उसको करने के लिए, है ना, हम खुद नहीं कर सकते, है ना। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, हम लोग नहीं कर सकते, हम बता सकते हैं, करा नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं। और जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं आएगा, जब तक कि, है ना, इजरायली लोगों ने जब तक मान नहीं लिया कि प्रभु हमने गलती किया, मूसा हमारे लिए प्रार्थना कर, पश्चाताप किया, क्या हो गया, पश्चाताप किया, और प्रभु ने क्या कर दिया, रास्ता खोल दिया। ऐसा नहीं है प्रभु बचाना नहीं चाहता, प्रभु बचाना चाहता है, लेकिन क्या, पश्चाताप कर, हाँ? और पश्चाताप किया, उसको बचा लिया, और वो मरी फैलने से रुक गई। उसी तरीके से अगर आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई मरी है, या किसी प्रकार का कोई ऐसी बात है जो हमको जीने नहीं देती, तो परमेश्वर के सामने में ले जाके रख, पश्चाताप कर, अपनी ताकत से नहीं कर सकते। ये लोगों ने मान लिया, और यूहन्ना 14 में, है ना, ये बोला उसका, यूहन्ना 3 का 14, 15, 16 पढ़िए। यूहन्ना 3 का 14, 15, 16। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, क्यों ऐसा हुआ? 14 वचन में बोलता, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। इजरायली लोगों ने क्या किया, वो जो सांप लटका हुआ था उसके ऊपर क्या किया, उसको देखा, उसके ऊपर विश्वास किया। आज जो कोई भी यीशु मसीह को देखता है और उसके ऊपर विश्वास करता है, उसके पास में क्या है, अनंत जीवन। और जो विश्वास नहीं करता उसके पास में अनंत जीवन भी नहीं। तो है ना, यीशु मसीह ने सारा काम किस लिए किया, हमको अनंत जीवन देने के लिए। और हम उस अनंत जीवन का मतलब है ना, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में आ जाए। अनंत जीवन का मतलब क्या है, परमेश्वर का खुद का जीवन हमारे अंदर में, है ना, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, है ना। ये करने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिया। और आज है ना, यीशु मसीह जब हमारे बीच में नहीं है तो उसका पवित्र आत्मा हमको ये रास्ते पे लेके चलता है। और जिस तरीके से यीशु मसीह ने सारी बातें अपने चेलों को बताया, उसी तरीके से आज भी पवित्र आत्मा जो है ना, वो आज हमको ये बातें बताता है। तो आज आइए हम अपने बीच में पवित्र आत्मा का स्वागत करें। और अगर हमारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है और कोई बात हमको करने के लिए मुश्किल जा रही है, तो आज पवित्र आत्मा के पास जाइए, प्रभु के पास जाइए और प्रभु को बोलिए, प्रभु है ना, हमने गलती किया है, हमने शिकायत की है, हमको क्षमा कर और हमारे जीवन में काम। आइए मैं आगे का समय क्या देता हूँ।